हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में आप लोग मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो ठीक है और साउंड ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। ठीक है मैंक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ मैंक, एकदम ठीक हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि आयकर की दर 17% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय जो है वो 8% घट जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई भी इनकम टैक्स अगर है, मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो है 1000 रुपीज़। आपकी इनकम 1000 रुपये है, उसमें से जो टैक्स है वो मान लो है अपने पास 10%। टैक्स की जो रेट है वो अपने पास जो है वो मान लीजिए 10% है। तो जो टैक्स होगा वो कितना होगा अपने पास? टैक्स होगा 100 रुपये। तो नेट इनकम जो बची, जो नेट इनकम अपने पास होगी वो कितनी बची? 900 रुपीज़। कोशिश करना समझने की, दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। आप लोग बिना पेन चलाए 8-10 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे करोगे वो भी मैं समझाता हूँ। और आप लोगों को पहले मैं बेसिक से कि इसकी बेसिक अप्रोच क्या होती है वो तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। इनकम 1000 रुपये है, टैक्स अगर 10% लग गया तो टैक्स 1000 का 10% 100 रुपये टैक्स लग गया। तो इसको हम लोग अगर इनकम में से ये माइनस कर दें तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग नेट इनकम। अपनी जो नेट इनकम बची वो अपने पास है 900। मैं इसको पीछे की तरफ भेजता हूँ और इधर फिर से ध्यान दीजिए। मान लो अपने पास क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं तो मान लीजिए अपनी जो इनकम है वो अपने पास 100 रुपये है और टैक्स की जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो अपने पास मान लीजिए y% है। ना तो हमें इनकम पता ना हमें रेट पता। तो इनकम हम लोगों ने मान ली x है, रेट हम लोगों ने मान ली, इनकम टैक्स की जो रेट है वो हम लोगों ने मान ली कि अपने पास यहाँ पर y% है। तो मुझे बताइए टैक्स कितना होगा? तो आप बोलोगे टैक्स होगा x का y%। ये इतनी इनकम थी, इतना परसेंट टैक्स की रेट लग रही थी, तो इतना टैक्स आप लोगों ने दे दिया। तो नेट इनकम जो उसकी बची, नेट इनकम जो बची वो क्या x माइनस x इंटू वाई अपॉन 100 ही होगा क्या? अब क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, यदि आयकर की दर 17% से बढ़ जाती है, आयकर बढ़ जाए, दर बढ़ जाए और शुद्ध आय 8% से घट जाएगी। जैसे टैक्स की रेट बढ़ेगी तो अपने पास कितना हो जाएगा? नेट इनकम 8% कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास ये होगा कि ये अपने पास 17% बढ़ गया तो x इंटू वाई अपॉन 100 को गुना कर देंगे। टैक्स की रेट 17% बढ़ी है तो नया जो टैक्स की रेट होगी वो होगी y इंटू 117 अपॉन 100%। ध्यान रखने परसेंटेज में होगी। ये 17% बढ़ा है तो 117 अपॉन 100, y% को इंटू किया है 117 अपॉन 100 से, परसेंट साथ लगा हुआ है। तो नया जो टैक्स होगा वो y का y इंटू 117 अपॉन 100% और इस परसेंट के कारण 100 और आएगा। तो मुझे बताइए नेट इनकम अब कितनी बची? इनकम में कोई चेंज नहीं है, इनकम तो यही x है। इसमें से नेट इनकम ये अगर टैक्स अगर हम लोग घटा दें तो अपनी जो नेट इनकम होगी वो अपने पास होगी, 2 बार ले लिया क्या मैंने? नेट इनकम जो होगी x माइनस x इंटू वाई इंटू 117 अपॉन नीचे अपने पास आएगा 10,000। और इसने कहा है इससे उसकी जो नेट इनकम है, इससे उसकी जो नेट इनकम है वो 8% कम हो गई। पहले जो भी नेट इनकम थी अब जो भी नेट इनकम है ये 8% कम हो गई। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा, इसको ए मान लो, इसको आप लोग बी मान लो। तो यहाँ से इससे कितना कम हुआ?
तो a माइनस बी ऐसे ही तो निकालते हैं, अपॉन a और इनटू कर दें 100 से, तो बराबर में 8% आना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ अपने पास 25 है और मान लो 20 होगी, तो कितना परसेंट कम हुई, तो कैसे लिखते हैं 5/25 गुना कर दिया 100 से, तो ये लिखने में बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे, माइनस ये लिखेंगे, डिवाइड करेंगे a से, जैसे 25 से ऊपर तो डिफरेंस a में से b माइनस, नीचे 25 पहले वाला नंबर, तो पहले वाला नंबर a इनटू करोगे 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसे करने के बजाय, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, समझते चलो, पहले एक बार मैं बेसिक समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप लोग 8% घटा दो। आप एक काम कीजिए, यहां से ये चीज 8% कम है, तो इसको 8% कम करके इसके बराबर रख लो, वो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, 8% कम करोगे तो इंटू करोगे 92/100 से, और बराबर में अपने पास ये होगा 8% कम करते ही x इंटू वाई इंटू 117 अपॉन 10,000। ध्यान रखना, यहाँ से अगर x कॉमन ले लोगे आप लोग दोनों तरफ से, तो x से x कट जाएगा और बचे हुए को सोल्व कर लेना, y का मान आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। पहला तरीका और बेसिक तरीका अपने पास यही होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ से ये 8% कम है, तो 8% अगर कम है तो जैसे इसको 8% कम करोगे, कम करते ही इसके बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर हैं। कॉमन आके x से x तो कट जाएगा, बचे हुए में से y आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने कभी पढ़े हैं क्या, कि अपने पास जो इनकम थी वो 40% बढ़ गई? नहीं, इनकम नहीं, अपने पास पहले, ये तो एक वाला क्वेश्चन है, हम लोग पहले करके आए हैं कि प्राइस 40% बढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति 5 kg कम खरीद पाया। जैसे ही प्राइस बढ़ा, 5 kg कम खरीद पाया, तो जितना प्राइस बढ़ा था वो 5 kg का प्राइस था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि मान लो एक व्यक्ति ने 1000 रुपये कमाए, इनकम है उसकी 1000 रुपये, टैक्स दे दिया उसने 100 रुपये, तो मुझे बताइए नेट इनकम कितनी बची, तो आप कहोगे 900। यदि वह टैक्स 200 रुपये दे दे, यदि उसका टैक्स 200 रुपीज़ अगर हो, तो मुझे आप लोग बताइए नेट इनकम कितनी बची, 800 रुपये। हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलते रहो साथ साथ, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ आपके पास एकदम सही साउंड आ रही है, वीडियो एकदम ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ आप लोग बोलते रहा करो। मुझे बताइए नेट इनकम पहले 900 रुपीज़ थी जब 100 रुपये टैक्स दे रहा था, अब नेट इनकम होगी 800 रुपीज़, तो नेट इनकम 100 रुपये कम क्यों हुई? मुझे बताइए नेट इनकम जो है वो 100 रुपये कम क्यों हुई? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर टैक्स जो है वो 100 रुपये बढ़ गया। मान लो टैक्स बढ़कर अपने पास हो जाए 400 रुपये, 400 रुपीज़ टैक्स हो जाए, तो नेट इनकम जो बचेगी 1000 में से 400 माइनस करोगे तो 600 रुपये ही बचेगी। तो टैक्स कितना बढ़ा? तो आप बोलोगे सर टैक्स 300 बढ़ गया। और नेट इनकम कितनी कम हुई? आप कहोगे सर 300 रुपये नेट इनकम कम होगी। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, सभी लोग ये बताने की कोशिश करो, जितना टैक्स बढ़ रहा है क्या नेट इनकम उतनी कम हो रही है क्या? जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम कम क्यों होगी? क्योंकि टैक्स बढ़ गया। तो जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी, और इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। टैक्स जितना बढ़ा वो वैल्यू और नेट इनकम जितनी कम हुई वो वैल्यू, इन दोनों को हम लोग हमेशा बराबर रख सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए पढ़िए आप लोग। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा होगा। अब पढ़ लीजिए। आयकर की दर 17% बढ़ जाती है, तो टैक्स जैसे ही 17% बढ़ा, तो मैं क्या करूंगा, टैक्स जितना बढ़ा वो निकाल लूंगा। टैक्स का 17% बराबर नेट इनकम जितनी कम हुई, नेट इनकम का 8%। टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम, ध्यान रखना, उतनी ही कम होगी। टैक्स जितना बढ़ा नेट इनकम उतनी ही कम होगी। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से अपने पास 100 से 100 ये कट जाएगा, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम, ये टैक्स है अपॉन नेट इनकम बराबर जो होगा अपने पास वो कितना आ गया, 8/17।
तो मुझे आप लोग ये बताइए, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 8/17। तो ये तो वो टैक्स दे चुका है, दोनों का रेशियो। ये नेट इनकम वो होती है जो आपकी जेब में बची, ये वो टैक्स दे चुका है, ये आपकी जेब में बचे हुए हैं। तो क्या उसकी जो इनकम थी वो क्या 25 रुपये थी क्या? ये नेट इनकम वो होती है जो बचे हुए हैं, ये वो होता है जो टैक्स दे चुके हो। तो टोटल इनकम जो थी उसकी 25 रुपये थी, 8 और 17 को ऐड किया तब 25 आया। क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है 25 कहाँ से आया, 17 रुपये आपके पास हैं, 8 रुपये आप लोग टैक्स दे चुके हो, इसका मतलब टोटल 25 थे। और ये 8 रुपये जो टैक्स है ये नेट इनकम पर नहीं लगता, टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पर लगता है, इनटू कर देंगे 100 से। तो क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो क्या 32% है क्या? 32% ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है ये वाला क्वेश्चन। करने की कोशिश करो, सभी लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन सोल्व करने की शुरुआत आप लोग करो। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा मैं कुछ आपको समझा नहीं पाऊंगा। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। तो उसकी पूंजी कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं आपको फिर समझाता हूँ। ए मैन पे 4 पैसे टैक्स ऑन द 1 रुपी। इसका मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 4 पैसे अगर वो टैक्स दे रहा है, 100 पर 4 पैसे टैक्स दे रहा है, तो टैक्स की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 4%। अगर 100 पैसे पर 4 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ब्याज की दर 4% से घटकर 3.7% हो जाने के कारण उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 कम हो जाती है। देखो तो उसकी पूंजी कितनी थी। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास हमेशा हम लोग बैंक से ब्याज लाते ही लाते हैं और हमेशा मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो जाता ही जाता रहता है। हम लोग हमेशा किसी से उधार पैसे लाते हैं और इंटरेस्ट देते ही देते रहते हैं। इसलिए हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि हमें भी कभी कभार इंटरेस्ट मिल सकता है हमारी कैपिटल पर। आप लोगों को लगेगा वो आयकर देता है और ब्याज की दर भी 4% से घटकर 3.75% होगी, तो उसकी इनकम कैसे कम होगी। तो आप लोग ध्यान रखना, अब की बार उसका कोई भी कैपिटल है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10,000, 20,000, 25,000, तो बैंक से जो उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही उसकी इनकम है। तो हमें देखना यहाँ पर फाइंड इट्स कैपिटल। कैपिटल हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग मान लेंगे कि उसका जो कैपिटल है वो 100 रुपए का है। तो सबसे पहले इस कैपिटल जो उसका है, उसकी जो पूंजी है उस पर पहले ब्याज की दर मिल रही थी उसको 4% और अब मिलने लगी 3.75%। तो आय तो घट गई ना। पहले मिल रही थी 4%, उसको जो भी उसका कैपिटल है उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 4%। अब जो इंटरेस्ट हो गया है वो हो गया 3.75%। तो यहाँ पर ये जो अपने पास 100 रुपये है, ये अपने पास यहाँ पर पहले जो उसकी इनकम थी वो अपने पास उसकी इनकम थी अक्स का 4%। कैपिटल पर उसको ध्यान रखना ब्याज मिल रहा है। और अब की बार जो उसकी इनकम होगी, अब जो उसकी इनकम होगी वो होगा अक्स का 3%। अब की बार जो उसकी इनकम जो है वो होगा अक्स का 3.75%। ये उसकी इनकम है। इसमें से कुछ है वो टैक्स भी देगा। टैक्स कितना परसेंट पहले ही बोल चुके हैं, टैक्स की जो रेट है वो 4% टैक्स दे रहा है। तो खुद की इनकम, नेट इनकम कितनी बची, यहाँ पर नेट इनकम, इसमें से जो भी उसकी इनकम थी 4-5, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसमें से 4% अगर टैक्स दे दिया, ये 4% यहाँ पर ब्याज मिल रहा है वो है, ये 4% टैक्स की रेट है। आप दोनों को बराबर मत मान लेना, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी दे सकता है और टैक्स की रेट
एक 4 पैसे टैक्स लग रहा है कितने रुपए पर, 1 रुपए पर, तो यहाँ पर होगा 96%। और यहाँ पर भी चाहे उसको कितनी भी इनकम हो, गवर्नमेंट को तो 4% टैक्स चाहिए, तो यहाँ उसकी नेट इनकम बचेगी 96%। और इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है, अब नेट इनकम 48 रुपीज़ कम हो गई। जब भी कोई भी चीज़ कम हो गई या अधिक हो गई, इसका मतलब हमेशा और हमेशा वो दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। कभी भी उसकी नेट इनकम कम हो गई या अधिक हो गई, इसका मतलब वो हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, कम या अधिक। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे बैठकर। x इंटू 96/10,000 कॉमन ले लेना, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन वापस समझाऊंगा सभी स्टूडेंट्स को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग हमेशा ब्याज किसी को देते ही देते रहते हैं, पैसे हम लोग उधार ही लेते हैं, तो ये क्वेश्चन फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की कोई इनकम है, कोई कैपिटल उसके पास है 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 20,000, 10,000, 5 रुपये, 7 रुपये, कितना भी हो सकता है, वो बैंक के पास वो रखता है, और उससे जो उसकी इनकम होती है, जो उसको ब्याज की दर मिलती है, वही उसकी इनकम है। अब की बार तो कैपिटल पूछा है, तो कैपिटल आप लोग x मान सकते हो, या उसका जो कैपिटल है वो आप लोग कितना मान सकते हो, 100 रुपये भी मान सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। मान लो उसके पास 100 रुपये थे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने 4% अगर टैक्स देता है 100 रुपये पर, 4% अगर ब्याज मिल रहा है उसको, कैपिटल उसके पास 100 रुपये मिला हुआ था, ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो गई। तो पहले अपने पास उसकी इनकम कितनी थी, वो इनकम थी अपने पास कितनी, 4 रुपये की। अब 100 का 4% यही होता है ना। अब अपने पास नई जो इनकम हुई वो अपने पास हुई 3.75 रुपये। लेकिन जो भी उसकी इनकम है, चाहे 4 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1.5 रुपये हो, चाहे अपने पास 3.75 हो, उसमें से वो 4% तो टैक्स दे देता है। तो 4 रुपये में से 4% टैक्स दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 96%। और यहाँ पर भी 3.75 का भी उसके पास कितना परसेंट बचा, 96%। ये जो 48 रुपये है, 48 रुपीज़ जो है, वो मुझे बताइए क्या डिफरेंस है क्या? आप कहोगे हाँ, कम या अधिक जहाँ भी नाम आए वो हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 96/100 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और इधर से 4 होगा, इधर से 3.75 होगा, और टोटल कैपिटल पूछा है तो गुना कर देंगे 100 से। तो 48 इंटू 96 इंटू 0.25 इंटू 100 दो बार 100 क्यों, एक बार ये तो कैपिटल वाला और ये नीचे से पलट कर ऊपर जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। 25 से कट रहा है 4 बार, 48 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 2 बार, तो 20,000 ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, सभी का आंसर यही था क्या? एकदम ठीक है मैंक, आपका आंसर एकदम ठीक है भाई। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों तरीके से x मान के कैसे करोगे, 100 मान के कैसे करोगे, क्वेश्चंस मैं दोनों तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग। In an examination, a student got 32% marks and failed by 4 marks, while another student got 35% marks and got 5 marks more than marks. Find the maximum marks in the examination more than the passing marks. यहाँ पर लिख लेना 5 marks more than the passing marks, पास होने से इतने परसेंट अधिक। वहीं दूसरे छात्र ने उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक लाता है। यहाँ पासिंग मार्क्स कर लेना, पास होने से उसके 5 अंक अधिक हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन करने का तरीका जो हो सकता है आपके दिमाग में जो आए समझने के लिए, वो ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को, एक परीक्षा में उसने 32% मार्क्स प्राप्त किए और वो 4 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब मान लो उसके जो पूर्णांक थे, टोटल मार्क्स x थे, एक स्टूडेंट ने 32% मार्क्स प्राप्त किए और 4 से फेल हो गया, तो उसको 4 अंक और दे दो ताकि वो पास हो जाए। क्या एकदम ठीक है क्या? पास बनाओ।
वहीं दूसरे ने 32% मार्क्स प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 5 अंक अधिक, दूसरे ने 35% प्राप्त किए और 5 अंक अधिक प्राप्त किए पास होने से, तो इससे 5 मार्क्स छीन लो तो उसके भी पासिंग मार्क्स बचेंगे, इसके भी पासिंग मार्क्स बचेंगे, दोनों को सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। कभी कभार बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है भाई, लोकेश, परमवीर, सुमित्रा, हनुमान, बाकी मैं सभी का आंसर ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो है एक स्टूडेंट ने 32% मार्क्स प्राप्त किए, ये रहा 32, 4 अंकों से फेल हो गया तो 4 अंक और दे दो तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। दूसरे ने 35% मार्क्स प्राप्त किए और पास होने से आगे चला गया 5 अंक, तो इससे 5 अंक छीन लो तो पासिंग मार्क्स दोनों को बराबर रख लेना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। एक चीज ध्यान रखना, मान लो कोई भी व्यक्ति 20 पर पास होने वाला था 20 अंक पर, अगर उसे एक ने 4 ज्यादा प्राप्त कर लिए, 4 ज्यादा चला गया या 5 ज्यादा चला गया, 6 ज्यादा चला गया, 7 ज्यादा चला गया तो 27, और एक इससे 3 पीछे रह गया, 3 पीछे रह गया तो 17, तो मुझे बताओ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या 10 मार्क्स का ही है क्या? तो याद रखना, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ये बोले कि एक तो 7 आगे चला गया और एक 3 पीछे रह गया, तो इन दोनों में डिफरेंस जो भी वैल्यू यहां पर आए, यहां पर कुछ भी मान सकते हो आप, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, यहां पर कुछ भी मान सकते हो, जैसे 100 मान लिया, एक 7 आगे चला गया तो 107, एक 3 पीछे रह गया तो 97, तो इन दोनों में डिफरेंस तो कितने का रहना है? 10 का ही रहना है। तो कभी भी ये कहे कि एक तो 7 आगे चला गया और एक 3 पीछे रह गया, यहां से 7 आगे है 3 पीछे, तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, 7 और 3 को जोड़ दिया करो, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा हमेशा और हमेशा। क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए आगे 7 प्लस का है, माइनस करोगे माइनस का 3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो अपने पास डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आप लोग इन चीज़ों को याद ही कर लो ताकि आपका टाइम बचे कि एक 7 आगे एक 3 पीछे, तो 7 आगे 3 पीछे, तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं अंतर निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक परीक्षा में 32% मार्क्स प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो गया, मान लो यहाँ पर उसको पास होना चाहिए था, उसने 32% मार्क्स प्राप्त किए और पास मार्क्स जहां पर पासिंग मार्क्स हैं उससे पीछे आ गया 4 पीछे है। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 35% प्राप्त किए और पास होने से आगे चला गया 5 अंक, 5 आगे है यहां से। अब मुझे बताओ ये 5 आगे है, ये 4 पीछे है, तो क्या इसके बीच में अंतर 9 का ही होगा क्या? 9 का डिफरेंस है और इनके बीच में डिफरेंस कितने परसेंट का है? 3% की वैल्यू 9 है, तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 9/3 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 300, ये अपना आंसर है। दोनों तरीके से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते हो या क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, इसको मैं मिटाता हूं और वो आप लोग खुद करने की कोशिश करो, फिर हम लोग और आगे चल के इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी परसेंटेज में आते हैं, उनको हम लोग सोल्व करते हैं, पहले आप लोग इसको कीजिए। देखिए मैं फिर समझाता हूँ। ए स्टूडेंट गोट 28% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाई 14 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गेट 32% मार्क्स एंड गोट 18 मोर मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स। फाइन, ये टोटल हमें पासिंग मार्क्स और ये पूछा है। बात अभी भी मैं समझा चुका हूँ, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? एक स्टूडेंट ने 20, मान लो यहाँ पर पास होना चाहिए था, एक ने पीछे आ गया 28% मार्क्स प्राप्त किए और पास होने से कितने अंक से फेल हो गया? 28% मार्क्स एंड फेल बाई 14 से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स से 14 कम। एक दूसरा विद्यार्थी है जिसने प्राप्त किए कितना परसेंट? 32% और पास होने से 18 ज़्यादा।
तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच का जो अंतर है, पहला क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक हम लोगों से पूछा है, तो इन दोनों का अंतर 4% का, और इन दोनों का वैल्यू है, दोनों में को ऐड करोगे, डिफरेंस के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये होगा 32। 4% की वैल्यू 32 है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कैसे? 32/4 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 800। दूसरा, अगर आप लोगों से 2 नंबर पूछा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पासिंग मार्क्स बताइए, उत्तीर्णांक बताइए, पासिंग मार्क्स आप लोग बताओ। तो मुझे बताओ पासिंग मार्क्स 800 का 28% में 14 ऐड कर दो। 800 का उसने 28% प्राप्त किया और 14 से फेल हो गया, तो मुझे बताइए 28% प्राप्त किया और 14 से फेल हो गया, तो 14 अगर इसमें जोड़ दें तो क्या पासिंग मार्क्स बन जाएगा क्या? या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 32% निकाल कर 18 माइनस कर दो, तो भी उसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप लोग किस तरह इधर से करना चाहते हो या इधर से करना चाहते हो। तो ये अपने पास 8 इधर सोल्व कर देता हूँ मैं, 64 होगा, 8 गुना 2 16 और 6 अपने पास कितना होगा 22 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा 238। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ, तो 238 प्राप्त कर रहा है वो कितने में से? 800 में से, और इनटू कर देंगे 100 से, तो क्या हमारा आंसर जो होगा वो 29.75% आ जाएगा क्या? सोल्व करते ही ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को सही समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन इसमें जरूर समझाऊंगा आप लोगों को। एक बात, हर चीज में मैं कुछ ना कुछ तो समझाता ही हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट से पासिंग परसेंटेज पूछे, एग्जाम में कोई भी एक चीज पूछेगा, एग्जाम में कोई भी एक चीज पूछेगा इन तीनों में से, मान लो पास परसेंटेज पूछ ले, उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, फिर पास मार्क्स निकालेंगे, और फिर अपने पास पासिंग परसेंटेज निकालेंगे। इतना बड़ा वो करेंगे अगर ये पूछ लिया जाए तो। यहां तो चलो सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ये भी पूछा आ गया, ये भी पूछा आ गया, ये भी पूछा आ गया, लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में यही पूछ ले, तो फिर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है भाई दीपांशु भाई, आपका आंसर सभी का ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पासिंग परसेंटेज अगर कभी भी पूछ ले तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा, एक ने 28% प्राप्त किए, देखना, और 14 से फेल हो गया, दूसरा प्राप्त कर रहा है 32% और पास होने से 18 ज्यादा चला गया। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा, पासिंग परसेंटेज अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास दोनों में अंतर कितना परसेंट का है? 4% का। 4% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? वो आप कहोगे 32 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। ये तो हम लोग थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, क्या याद है क्या? अब आपको करना क्या है, इस 14 को, यहां से वैसे उसने 28% प्राप्त किए, यहां से यहां तक वो फेल हो गया 14 से, तो इसमें आप लोग 14 जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये परसेंटेज में है, ये मार्क्स में। तो 14 को आप लोग एक काम करो, परसेंटेज में बदल लो डायरेक्ट। अगर 32 4% के बराबर है तो 14 कितना परसेंट के बराबर होगा, उसको परसेंटेज में बदल लीजिए और उसके बाद सोल्व कर लो, तो 4/32 जिसकी वैल्यू दी हुई है नीचे, 14 कितने परसेंट के बराबर होगा ये पूछा है, 4 से कट गया 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, और 7/4 का मतलब अपने पास होगा 1.75%। तो अगर आप लोग देखा जाए तो फेल जो हो रहा है वो 1.75% से हो रहा है। 28% में 1.75% ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 29.75%, ये अपना आंसर है। अगर आप लोग चाहो तो 18 के बराबर भी निकाल सकते हो, 18 के बराबर होगा 2.25%, तो 32 में से 2.25% माइनस करोगे तो भी हमारा आंसर यही आना है 29.75%। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? तो मैं इसको मिटा देता हूं, दोनों तरीके हैं, ये अगर कभी पूछ ले तो ये तरीका ज्यादा ठीक है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो।
किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वो 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे ने 40% प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक आप लोग बताइए। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, वापस सोल्व करवाऊंगा नहीं, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अगला क्वेश्चन 106 आप लोग कीजिए। सौरभ मीणा वो तो लास्ट वाला रिपीट कर दूं, वो काफी पीछे चला गया, आप उसको वापस देख लेना सौरभ। हो सकता है आपके पास बफरिंग हुआ होगा 1-2 सेकंड के लिए, उसको एक बार वापस देख लेना आप। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। यदि ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त करता है, देखना लोग ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं यहां पर, ए भी है, बी भी है और सी भी है। उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40% हैं, बिल्कुल ठीक है। 100 में से मान लो 40 हैं। ये अपने पास ए जो है वो उत्तीर्ण से 10% कम, तो मुझे बताइए 40 का 10% 4 होगा और 4 होगा तो क्या 36 प्राप्त करेगा क्या? इसका 10% निकालोगे 4 कम, यानी कि आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो ये बी ए से 11 एंड 1/9% कम, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होगा 1/9। तो 1/9 अगर फ्रैक्शन होगा तो 36 का 1/9 अगर आप लोग करोगे तो 36 का 1/9 जो होता है वो 4 होता है, और 4 कम तो ये कितने प्राप्त करेगा? 32। 4 कम तो ये कितने प्राप्त करेगा? 32। सी ए व बी के कुल अंकों का 43 एंड 1/17%, तो ये जो इसका फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 7/17। 7/17 कहाँ से आया? इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये अपने पास 700/17 आ जाएगा, और 700/17 इसका ऐसे में सोचना कि सर को तो इतने फ्रैक्शन याद हैं क्या? मुझे भी याद नहीं है, मैंने इंटू ही किया इसको इससे, और ऐड करोगे तो 700/17 को, क्योंकि फिर मुझे पता है 0 से 0 कटेंगे तो 7/17 कम इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना है? तो आप कहोगे 68। इसका 7/17 यानी कि 17 से कट गया कितनी बार? 4 बार, यानी 28 कम। तो 28 अगर कम प्राप्त करेगा, 60 दोनों के सम 68 से 28 कम प्राप्त करेगा, तो इसके मार्क्स क्या 40 होंगे क्या? तो सी के परसेंट अंक बताइए। बात चल रही है पूरी 100 में से और 40 प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या सभी का आंसर 40% है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हनुमान मीना 105 बता दूं, पहले इसको देख लो। ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलो मैं इसको हटाता हूं और हनुमान आपके लिए 105 में बताता हूं। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वो 25 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक है। देखो हनुमान, आप देखना, एक दूसरे छात्र ने, पहले को छोड़ दो एक बार, इसने 30% मार्क्स प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने 40% मार्क्स प्राप्त किए और पास होने से 25% अंक अधिक, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। मान लो पहले 4, तो अब नए मार्क्स होंगे 5, दोनों का रेशियो। तो उसने कहा है कि उसने 40% अंक प्राप्त किए, यानी 40 किसकी वैल्यू है? 5 की, और अपने पास वैल्यू किसकी पूछी उसने? 4 की। इसका मतलब 32% पर उसको पास होना चाहिए था। 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 25 से फेल हो गए, लाइन छोड़ दो। एक दूसरा स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन आसान बनाया उसने, अब की बार अब आगे वाला ये नहीं बोल रहा कि 40% प्राप्त करता है और पास होने से ये अपने पास 20 अंक ज्यादा चला गया, ऐसे नहीं बोल रहा है। दोनों ही परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो परसेंटेज आ जाए तो समझना क्वेश्चन और आसान हो गया। तो 25% अगर अधिक प्राप्त कर रहा है हनुमान मीना, तो 4 से कितने प्राप्त करेगा? 5। तो 40 प्राप्त कर रहा है, वो वैल्यू है 5 की। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? 4। इसको पासिंग मार्क्स मान लो, और ये जो वो प्राप्त कर रहा है वो मान लो। पासिंग मार्क्स 4 है तो 25% अधिक, वो 5 प्राप्त करेगा। तो उसने प्राप्त किए 40, 40 के नीचे 5 गुना करोगे 4 से, तो 32% पर वो पास होना चाहिए था। एक ने 30% प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया,
30% प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया, परसेंटेज में कितने से फेल हो रहा है वो? 32% पासिंग मार्क्स हैं, 30% प्राप्त किए, तो क्या 2% से फेल हो रहा है क्या? और मार्क्स में कितने से फेल हो रहा है? 25 से। इसका मतलब क्या 2% की जो वैल्यू है वो क्या 25 है क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये पहली लाइन में एक बार छोड़ देता हूं। उसने प्राप्त किए कितने? 40% प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक। 25 अंक अधिक मतलब 1/4। 4 पासिंग मार्क्स है तो प्राप्त करेगा 5। 40 प्राप्त किए उसने बट्टे 5, इसका मतलब पासिंग मार्क्स निकालिए 32%। वो प्राप्त कर रहा है 30% और पासिंग मार्क्स है 32, तो कितने परसेंट से फेल हो गया? 2% से। 2% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू निकाल ली। ये मैं करवा चुका हूं आपको। अगला करो। अब है अपने पास इलेक्शन वाले क्वेश्चंस। अब इलेक्शन वाले क्वेश्चंस शुरू होंगे, चलो आप लोग कीजिए। देखो, इसको छोड़ दो आप लोग, इसको क्वेश्चन को तो पढ़ लेना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में अपने पास टोटल वोट होंगे। इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल वोट होंगे। उसमें से एक तो विनर कैंडिडेट के वोट होंगे और एक ध्यान रखना लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे। अगर विनर कैंडिडेट के वोट और लूजर कैंडिडेट के वोट हम लोग कभी भी ऐड कर दें तो अपने पास टोटल वोट आ जाएंगे, कुल मत आ जाएंगे। ये कोई भी फॉर्मूले नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि कभी भी टोटल वोट में से, इधर ध्यान देना, कभी भी टोटल वोट में से विनर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दें तो लूजर के वोट आ जाएंगे। कभी भी टोटल वोट में से लूजर के वोट अगर माइनस कर देंगे तो विनर कैंडिडेट के वोट आ जाएंगे। हमारे पास लैंग्वेज में हमेशा यह आएगा, जैसे विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किए मान लो 500 वोट और लूजर प्राप्त कर रहा है 300 वोट्स। तो जब इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तब ये लिखेंगे विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 200 वोट्स। जीतने वाला उम्मीदवार 200 मतों से जीत गया, या हारने वाला उम्मीदवार 200 मतों से हार गया। तो ये 200 इनके बीच में क्या अपने पास डिफरेंस ही है क्या? ये जो 200 है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 200 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 200 मतों से जीत गया अपने पास, या हारने वाला उम्मीदवार 200 मतों से हार गया। तो ये 200 हमेशा डिफरेंस होगा, याद रखना। तो अब हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, आइए मैं समझाता हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके इतने वोट से जीत गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोट हम लोग मान लेंगे 100 है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए टोटल वोट हम लोग मान लेंगे 100 है। विनर कैंडिडेट अगर 68% प्राप्त कर रहा है तो मुझे बताइए विनर के टोटल वोट में से अगर विनर के वोट माइनस कर दें तो क्या लूजर के वोट होंगे क्या? तो 100 में से 68 माइनस करोगे तो लूजर के वोट होंगे 32। 14,400 वोट से जीता है, तो 14,400 मुझे आप लोग ये बताइए क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या? ये समझाने की कोशिश करो, इतने वोट से जीत गया या इतने वोट से हार गया, क्या वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है क्या? याद रखना वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो 14,400 जो वैल्यू है वो 36 की। अब बात है 36 कहाँ से आया? डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 36। और कुल मतों की संख्या पूछी है तो इंटू कर देना 100 से, ये कट जाएगा 4 बार तो आंसर आ जाएगा 40,000। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया है 40,000, 40,000 इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और ये था पहला क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया ही नहीं, मैं वापस लगाता हूं क्वेश्चन, वापस अपलोड करता हूं एक बार।
अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। प्रतीक, इसमें कंडीशन अगर ज्यादा हो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कंडीशन अगर ज्यादा हो तो फिर आगे के भी क्वेश्चंस तो हैं। एक क्वेश्चन करवा के मैंने छोड़े नहीं है, 10 15 20 क्वेश्चन इसके करवाऊंगा तो अपने आप सारी कंडीशन आ जाएंगी जो आपके दिमाग में है। हाँ धर्मेंद्र, वही तो किया है। 36% बराबर 14,400। सोल्व करने का तरीका तो यही होगा ना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक ने 40% वोट प्राप्त करके इतने वोट से हार गया। तो मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल वोट अगर अपने पास 100 हैं, जो लूजर कैंडिडेट हार रहा है अब की बार वो 40% प्राप्त किए, तो विनर कैंडिडेट जो है वो क्या 60% प्राप्त करेगा क्या? तो क्या 20% की वैल्यू है क्या? तो 298 डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, ये 20% की वैल्यू है और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। ये इससे कट गया 5 बार, तो 40, 45 और 9, 20 और 14, क्या 1490 आप लोगों का सभी का आंसर है क्या? सी आंसर 1490 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते हैं, फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश करो। धीरे धीरे चलते रहेंगे और कुछ चीजें चेंज होती रहेंगी। पढ़ो क्वेश्चन को, सबसे पहले आप लोग पढ़िए। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 8% वोट अब की बार डाले नहीं गए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, यहां पर आना चाहिए 48% वोट ऑफ टोटल वोट्स, या हिंदी में भी लिखना चाहिए 40 कुल मतों का 48% वोट ऑफ टोटल वोट, और 1100 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। टोटल वोट कितना मानते हो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस थोड़े से आप लोगों को ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, टोटल वोट मानना। टोटल वोट है 100, टोटल वोट 100 है। 8% वोट डाले ही नहीं गए। अगर 8% वोट नहीं डाले गए, कुल मतों की संख्या ये है, तो मुझे बताइए 8% अगर नहीं डाले गए तो अपने पास पोल्ड या कास्टेड डाले गए मत, पोल्ड या कास्टेड जो मत होंगे वो क्या 92% ही बचे क्या? एंड विनर कैंडिडेट गेट 48% वोट ऑफ टोटल वोट। याद रखना, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है। कुल मतों का 48% वोट ऑफ टोटल वोट। तो टोटल वोट बताओ 92 है या 100 है? याद रखना, टोटल वोट अपने पास 100 ही रहना है। यही लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी है। एक कैंडिडेट जो प्राप्त कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है 48, विनर जो वो 48, तो 92 था। एक अगर 48 प्राप्त करेगा तो लूजर जो कैंडिडेट होगा वो क्या 44 ही बचा क्या? आप कहोगे हाँ ठीक है। 1100 मतों से जीत गया, तो 1100 डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से और इनटू कर देंगे, क्योंकि हम लोगों से पूछा कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 4 से ये कट जाएगा 25 बार और आंसर आ जाएगा 0, 0, 5 और 27। ये अपना आंसर आ गया 27,500, 27,500। ये अपना आंसर है। आप लोग चाहो तो ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है। कुल मतों का, टोटल कुल मतों का, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, याद रखना आप लोग। टोटल वोट का अगर डाले गए मत का प्राप्त करें तो फिर 92 का 48% होगा। वो थोड़ी देर बाद आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम लोग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई, कोई भी बच्चा कंफ्यूज है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। टोटल वोट 100 है, टोटल वोट अपने पास 100 है, 8% डाले नहीं गए, एक ने प्राप्त कर लिए टोटल का ये 48%, तो ये 56 हो गया। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा फिर? टोटल तो 100 होने चाहिए, तो 8 यहाँ पर 48, 56 हो गया, तो ये बचा 44। ये अपना आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बेसिक दीपांशु, बेसिक से आप लोग अक्स मान लो, आंसर तो वही आना है। बेसिक से आप लोग अक्स मान लेना, टोटल वोट अपने पास अक्स मान लो। अक्स का 8% डाले नहीं गए, अक्स का 48% एक प्राप्त कर लेता है, तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो दोनों को जोड़ देंगे, तो अक्स का 56% और ये अपने पास लूजर के वोट आएंगे, माइनस करोगे तो अक्स का 44, तो अक्स का 48 और अक्स का 44, इन दोनों का अंतर कितना वोट है, 1100, ये अपने पास बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, उससे भी आंसर यही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। बिल्कुल ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं गए, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% अगर अपने पास है तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ो। ये लाइन या तो आएगा टोटल मतों का या आएगा डाले गए मतों का। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं कि टोटल वोट अपने पास 100 हैं, कितने परसेंट नहीं डालेंगे, 10% नहीं डालेंगे, तो 100 का 10% 10 होता है। इसको कास्टेड या पोल्ड या डाले गए मत या यूज्ड के कुछ भी बोल सकता है, तो बचे कितने, 90। विनर कैंडिडेट जो है वो प्राप्त कर रहा है 90 का 60%, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60%। ध्यान रखना, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। डाले गए मतों का 60%, तो आप लोग क्या करोगे, 90 है, इसका 60%, तो 90 का आप लोग ये प्राप्त कर रहे हैं 60%, तो 90 का अगर 60% प्राप्त करेगा तो 90 का 60% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 90 का अगर 60% आप लोग निकालोगे तो ये होगा 54, और 90 में से 54 माइनस करोगे तो ये तो विनर के वोट हैं, लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या अपने पास 36 ही होने हैं क्या। उसने कहा 720 मतों से जीता है, तो 720 के नीचे हम लोग लिख देंगे 18 और इनटू कर दोगे, डाले गए मतों की संख्या पूछे या कुल मतों की संख्या पूछे। यहां पर याद रखना पोल्ड पूछा या टोटल पूछा, पोल्ड पूछता तो 90 से इंटू करते, तो डाले गए मत पूछता तो इससे इंटू करते, कुल मतों की संख्या पूछी है तो इंटू कर दोगे 100 से, 18 से कट जाएगा 4 बार और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4000। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अगला हमारा तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, देखना, कोशिश करना समझने की। आइए हम लोग समझते हैं। याद रखना, इस चीज को आप लोग सोल्व मत किया करो, इसको आप लोग सोल्व मत किया करो। आप लोग क्या करोगे, टोटल वोट 100 मान लो, क्योंकि यहां तो चलो अच्छी बात है कि 10% आ गया, 90 का अपने पास 60% निकालना आसान है। कहीं यहाँ 11% आ जाएगा, यहाँ 54% या 59% आ जाएगा, तो इनको सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, 10% वोट डाले नहीं गए तो बचे कितने, 90, ये पोल बचे। डाले गए मतों का 90 पर 60%, तो ये अगर 60% है तो ये अपने पास कितना परसेंट होगा, ये होगा 40% डाले गए मतों का। डाले गए मतों का एक 60% तो एक 40%, और इनको सोल्व नहीं करते हैं। यहाँ 54 और 36 मत रखना, क्योंकि ये तो चलो फिर भी सोल्व हो रहा है। कभी कभार ये चीजें पॉइंट्स में जाएंगी, फिर पॉइंट को फिर सोल्व करना, फिर आगे रखना आपके लिए लेंदी हो जाएगा। इसके बजाय आप लोग क्या करोगे, ये जो डिफरेंस है 720 के नीचे लिखोगे 90 का डिफरेंस जो है 90 का 20%, ये ऊपर हम लोगों ने लिख दिया 720, नीचे 90 का 20%, इन दोनों का डिफरेंस और गुना कर देंगे 100 से। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से भी नहीं करेंगे, जब भी डाले गए मतों का प्राप्त करें वो 60%, तो हम लोग क्या करेंगे, डाले गए मत 100 मान लेंगे,
पोल्ड जो वोट हैं वही हम लोग 100 मान लेंगे, डाले गए मत कितने मान लेंगे हम लोग 100 मान लेंगे। तो मुझे आप लोग बताइए, एक प्राप्त कर रहा है 60%, तो दूसरा प्राप्त कर रहा है कितना परसेंट, 40%। विनर और लूजर 720 का अंतर है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 20। जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो ये ध्यान रखना पहले पोल्ड वोट आएंगे, अगर पोल्ड पूछता तो यही आंसर आ जाता। लेकिन इस तरीके में आप लोग क्या करोगे, 10% मत डाले नहीं गए थे, 10% नहीं डाले गए थे, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, दिमाग में सोचोगे 1/10। तो टोटल अगर 10 है और एक डाला नहीं, तो डाले गए मत कितने बचे, पोल्ड कितने बचे 9। तो क्या जो आया है अपने पास, ये जो आया, चाहो तो सोल्व कर लो, आसानी से सोल्व हो जाएगा, नहीं तो सोल्व मत किया करो। अगर सोल्व कर लोगे तो फिर ऐसे करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर लिखोगे ये वैल्यू है 9 की, और गुना कर देंगे 10 से, तो 0 से अपने पास 0 कट जाएगा, 18 से 4 बार, और आंसर तो वही 4000 आना है। मैं आपको ये चीजें क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको ये बातें इसलिए समझा रहा हूं, यहां तो मान लो फिर भी एक है, लेकिन कभी कभार वो हम लोगों से बोलेगा 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, 10% वोट ऐसे हो गए, उससे पहले 3-4 बार भी दे सकता है। और फिर अपने पास आएंगे डाले गए मत, पोल्ड वोट आएंगे, और पोल्ड वोट में से एक 60% और दूसरा 40%। ये तो चलो बड़ा छोटा ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके में आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, फंस जाते हो। तो ये तरीका सबसे ठीक है, बीच बीच में कभी कभार रियल वैल्यू भी दे देगा, ठीक है ना। आगे मैं पढ़ाता हूं आपको, इसको मैं मिटा देता हूं। उम्मीद है तीनों तरीके आप लोग समझ पाए होंगे, तरीके सेम ही है, बस कैलकुलेशन अलग अलग है, किसी को कैसे सोच रहे हैं, किसी को हम लोग कैसे सोच रहे हैं। जैसे उस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूं, इसको कीजिए, इसको करो आप लोग, फिर मैं वो भी करवाऊंगा, छोड़ नहीं रहा हूं, उन क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगा। लेकिन जो हम लोग करके आए उस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये है वेद मतों का 70% प्राप्त करता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोट 100 हैं, 10% ने अगर नहीं डाले तो बचे कितने, 90। इसमें से 10% जो है इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% 9, तो बचा कितना 81, ये बचे वैलिड वोट। एक उम्मीदवार वेद मतों का 70%, तो ध्यान रखना हम लोग 81 का अब 70% सोल्व नहीं करते हैं, कि आप लोग 81 का 70% पॉइंट्स में निकालकर सोल्व कर लो, और हम लोग इधर जो लूजर कैंडिडेट होगा वो 81 का फिर कितना परसेंट, 30%। इन चीज़ों को हम लोग पॉइंट्स में निकालकर सोल्व नहीं करते हैं, फिर पॉइंट आप लोग घटाते जाते हो और फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। बजाय उसके 7290 वोट से जीता है, 7290 वोट से अगर जीता है 7290 से, तो आप लोग क्या करोगे, डिफरेंस के नीचे दोनों का डिफरेंस, ये 81 का 70% है और ये 81 का 30% है, तो मुझे बताइए क्या 81 का 40% ही होगा क्या डिफरेंस, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 100 से, 0 से 0, 81 से कट जाएगा ये कितनी बार, 9 बार, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, और 4 से कट गया 25 बार, 25 गुना 9 225, तो आंसर कितना आ गया 22,500, ये अपना आंसर है पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने कहा है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड का या वेद का मतों का प्राप्त किया है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने वेद मतों का अगर 70% प्राप्त किया है, तो आप लोग एक काम करो, वैलिड वोट ही 100 मान लो, सबसे सही तरीका। आप लोग सबसे पहले वैलिड वोट जो है वो उसी को आप लोग 100 मान लीजिए। एक प्राप्त कर रहा है कितना परसेंट, 70%, तो दूसरा कितने परसेंट प्राप्त करेगा, दूसरा करेगा 30%, तो 7290 वोट से जीता है, 7290 के नीचे 40 और गुना कर देंगे 100 से, तो वैलिड वोट आ जाएंगे। अगर वैलिड पूछता तो यही हमारा आंसर था, ध्यान रखना, लेकिन वैलिड पूछा नहीं है और इसको हम लोग सोल्व भी नहीं करते, ऐसा ही छोड़ देते हैं। इससे पहले 2 बार हुआ है, 10% मत डाले नहीं गए, शेष का 10% अवैध हो गए, तो शेष का शेष वाली चीजें आपको करनी आती होंगी। इसका फ्रैक्शन 1/10 और इसका फ्रैक्शन भी कितना होगा 1/10, तो 10 वोट टोटल थे, 10 टोटल थे, एक डाला नहीं तो बचे 9, शेष जो है 10% वोट अपने पास बचे और उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 100 से अपने पास कितना हो गया 81,
यानी ये वैल्यू 81 की और गुना कर दोगे 100 से। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, 4 से 25 बार और 9 बार, आंसर तो वही आना है 225। तो आप लोग ऐसे करना, फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन करना, ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बचे। 22,500 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों का आंसर 22,500 ठीक है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो इसी टाइप ये आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा कि सर शेष का है, लेकिन शेष वाले क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, याद रखना। आपको लगेगा थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन शेष वाले क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा करते हैं, टोटल वोट हम लोग मानते हैं 10 है। देखना ऐसे यही कैलकुलेशन है, बेसिक ये सब कुछ। टोटल वोट x है, 10% डाले नहीं गए तो 90 बचे। ये बचने के बाद 10% वोट इनवैलिड हो गए डाले गए मतों में से, तो वैलिड कितने बचे? 90%। और इसी की वैल्यू तो ये है जो वैलिड अपने पास आए, ये बराबर में वैलिड तो अपने पास ये आया था यहाँ तक, बराबर वैलिड रख देंगे। तो वैलिड 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएगा, तो अक्स इंटू वैलिड की कैलकुलेशन यही तो होगी, वैलिड इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 9। और वैलिड हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो सब कुछ बेसिक ही होता है। लेकिन आप लोगों को इतना नहीं सोचना, आपको तो इस टाइप से सोचना है 10 से 9 हो गया और 10 से 9 हो गया, तो पहले 100 था और अब 81। यहां पर भी देख सकते हो 100 से 81 सब कुछ एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा तरीका या बताने के तरीके चेंज हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ा टाइम किस में आपको कम टाइम लगता है वो वाला आप लोगों को तरीका लगाना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।